वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो याद रखिएगा, मैकेनिज़्म आपको इसे समझाते हैं कि जब एक एंजाइम एक्ट करता है, वर्क करता है, वो कैसे करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एंजाइम है। जैसे एंजाइम का स्ट्रक्चर आपको पीछे समझाया था, तो एंजाइम ऐसे इस तरह का होता है। तो ये एक एंजाइम है स्टूडेंट्स, ई से हमने शो किया, और ये एक सबस्ट्रेट है एस। तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या होते हैं? ये एंजाइम पर के एक्टिव साइट होती है। ये जहाँ पे ये सबस्ट्रेट अटैच हुआ है स्टूडेंट्स, ये इसकी एक्टिव साइट है। तो पहले ये एंजाइम है और यहाँ एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट आएगा, और फिर ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, यहाँ पे जो एंजाइम की ये जो एक्टिव साइट है, यहाँ पे आके ये अटैच हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ देखें ये प्रोडक्ट्स बनते हैं मुख्तलिफ, और ये प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं। और एंजाइम ये देखें केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, लेकिन इसको इफ़ेक्ट नहीं होता, उसी साइज़ और शेप उसकी वहीं रहती है। तो ये यानी मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन है। अभी देखें, आपकी बुक से पढ़ते हैं कि बुक आपकी क्या कह रही है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ये एंजाइम करता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये देखें, ये एक सबस्ट्रेट था, ये क्या करता है? ये एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके ये बाइंड करेगा एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कब? जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड हो जाएगा। एंड सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। फिर बाद में ये सबस्ट्रेट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये आप देख लें इस तरह से। एंड फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स, और यहाँ से फिर एंजाइम खुद एज इट इज़ अलग हो जाएगा। एंड देन प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। द क्वांटिटी एंड शेप ऑफ एंजाइम रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर यानी एंजाइम की जो सेम रहती है शेप और क्वांटिटी, यानी जितना था वो बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये इस तरह से इसका मैकेनिज़्म आप समझा दिया स्टूडेंट्स। इसी मैकेनिज़्म को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट ने मॉडल दिए थे, और इसी एक्शन ऑफ एंजाइम को समझाने के लिए पहला है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा इंड्यूस्ड एंड फिट मॉडल है। तो पहले हम समझेंगे लॉक एंड की मॉडल को। तो ये ईमेल फिशर थे साइंटिस्ट, जिन्होंने 1898 में इस मॉडल को प्रपोज किया, बताया लोगों को। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल में ये कहता है कि पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट करता है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे, और इसको समझाने के लिए इसने ये कहा कि जैसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यानी हर ताले की क्या होती है? पर्टिकुलर चाबी होती है जो उसको अनलॉक करती है। इसी तरह हर एंजाइम का, पर्टिकुलर एंजाइम का क्या होता है? पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है जो उसकी एक्टिव साइट पे अटैच करता है। ये लॉक एंड की मॉडल कहता है। द एक्टिव साइट ऑफ ईच एंजाइम हैज़ रिजिड शेप। पहला पॉइंट याद रखिएगा, इसमें जो ख़ास याद रखने का है, उन्होंने ये कहा था कि ये जो एक्टिव साइट होती है ये रिजिड होती है, इन्होंने ये कहा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज़ कम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट, और यहाँ पर मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में हमने समझाया था एक्टिव साइट के। वेयर अ लॉक अलाउज वेरी फ्यू कीज टू फिट इन। यहाँ पे यानी फ्यू कीज ही आ सकती हैं। सिमिलरली एंजाइम्स अलाउज फ्यू कम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स टू फिट एंड रिएक्ट वाइल रिजेक्टिंग इवन फेयरली सिमिलर मॉलिक्यूल्स। यानी इसमें पर्टिकुलर वहीं ख़ास सबस्ट्रेट आके ही एक्टिव साइट पे अटैच होंगे। ये यानी लॉक एंड की मॉडल ये कहता है दीज एंजाइम वर्क एब्सोल्यूटली स्पेसिफिटी कैटेलाइज ओनली वन सबस्ट्रेट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यानी लॉक एंड की मॉडल में वो ये बता रहा है कि ये हर एंजाइम का पर्टिकुलर क्या होता है? एक्टिव साइट होती है, और पर्टिकुलर एक्टिव साइट पे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आके अटैच हो सकता है। ये देखें, ये सबस्ट्रेट आके अटैच हो गए
और ये कहलाता है एंजाइम सब्सट्रेट कम्प्लेक्स। जब ये दोनों मिल जाते हैं फिर ये एंजाइम्स की क्या बनी, प्रोडक्ट्स बनी, और ये प्रोडक्ट बाद में अलग हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है अपने एक्टिव साइट से। तो इसमें यानी लॉक एंड की मॉडल में इन्होंने ये कहा। फिर इंड्यूस्ड फिट मॉडल आया जो कि कोशनैंड ने 1959 में। स्टूडेंट्स देखें कितना गैप है, 1898 यानी 50-60 ईयर्स के बाद ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अच्छा, इसका जो नाम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल रखा गया। इसमें बताया व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विथ एन एंजाइम इट इंड्यूसेस अ चेंज इन द एंजाइम्स स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, इसने ये कहा था कि ऊपर जैसे ईमेल फिशर ने कहा था कि एक्टिव साइट हमेशा रिजिड होती है, अब इसने कहा कि ये जो एक्टिव साइट होती है किसी भी ये एंजाइम है उसकी, ये फ्लेक्सिबल होती है। ये कहता है कि यानी वो सबस्ट्रेट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकती है। तो ये इंड्यूस एंड फिट मॉडल कहता है। इंड्यूस चेंज इज द एंजाइम स्ट्रक्चर। देखें एंजाइम अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा। ये कहता है जब एक सबस्ट्रेट कंबाइन होगा एंजाइम के साथ तो ये एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होगा। फिर क्या होगा, वो एंजाइम कैटालाइटिक एक्टिविटी मोर इफिशिएंटली करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो वहाँ बाइंड होगा उसकी साइट पे। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल, यानी इसकी जो ये एक्टिव साइट होती है ये फ्लेक्सिबल होती है इस मॉडल के मुताबिक। द चेंज इन एक्टिव साइट अकर ड्यूरिंग कैटालाइटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। याद रखिएगा यहाँ जो सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पे एंजाइम की एक्ट कर रहे हैं ये फिर क्या हो जाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएंगे और फिर ये प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो इसमें इसने एक ग्लव्स और हैंड की मिसाल दी थी। जैसे स्टूडेंट्स ग्लव्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। उसमें आप देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग यानी जिसका साइज़ हाथ का बड़ा है छोटा है तो सारे तकरीबन उसमें फ़िट आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्लव फ्लेक्सिबल होता है। इसी तरह इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती है, जैसा सबस्ट्रेट होगा वो अपनी शेप उस हिसाब से बनाती है और इसी को बाद में और इसी के ज़रिए उसकी प्रोडक्ट बनेगी और इसी को क्या कहा था, इंड्यूस फिट मॉडल कहा जाता है। तो आपको यहाँ डायग्राम से भी थोड़ा समझाते हैं जो हमने आपके लिए अलग से बनाया था। तो स्टूडेंट्स हमने आज आपको मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन बताया कि हमेशा एंजाइम एक्शन कैसे करते हैं। मैकेनिज़्म ये है कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके यानी सबस्ट्रेट बाइंड होता है, इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं। फिर ये बाइंड होने के बाद इनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी से सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट ये अलग हो जाते हैं और एंजाइम यानी इफ़ेक्ट नहीं करता, इसका शेप और क्वांटिटी रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। तो ये एंजाइम का मैकेनिज़्म ये कहता है। फिर इस एंजाइम एक्शन को समझाने के लिए दो मॉडल आए। एक आया लॉक एंड की मॉडल जो कि ईमेल फिशर ने दिया, एक इंड्यूस फिट मॉडल जो कि कोशनैंड ने दिया। फिर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसने ये कहा था कि लॉक एंड की मॉडल वाले ने कि हर पर्टिकुलर एंजाइम के लिए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है और एक्टिव साइट इसने कहा था रिजिड होती है, यानी ये एंजाइम स्पेसिफिक होगा। और इसने की और लॉक की मिसाल दी थी। यहाँ पे उसने ये कहा था कि पर्टिकुलर ताला पर्टिकुलर चाबी से ही खुलेगा। जबकि फिर इंड्यूस फिट मॉडल आया। इंड्यूस फिट मॉडल ने ये कहा नहीं भाई, एक्टिव साइट क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है और ये एंजाइम था ये इनएक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे सबस्ट्रेट आके अभी एक्ट नहीं हुआ था। फिर इसने क्या किया, यहाँ पहले देखें इसकी एक्टिव साइट दूसरी थी, यानी ये स्क्वायर शेप थी और सबस्ट्रेट ट्रायंगल शेप था। बाद में इसने क्या किया, इस एंजाइम ने अपना यानी ये जो एक्टिव साइट को चेंज किया, क्योंकि हमने कहा था एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है। तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये चेंज हो गया और ये यहाँ पे आके ये सबस्ट्रेट अटैच हुआ। तो इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि एक्टिव साइट एंजाइम जो है अपने सबस्ट्रेट के हिसाब से चेंज कर सकता है, जबकि ईमेल फिशर कहता है नहीं भाई ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर यानी सबस्ट्रेट ही आके पर्टिकुलर यानी एंजाइम पे एक्ट होता है। तो ये आज का मॉडल था जो आपको उम्मीद है समझ